इस गिलास में जहर है। नवनीत टिकट बुक हो गई है। क्या हुआ, तुम क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, वो साहब जी ने अपना लैपटॉप मंगाया था, दे दिया ना, तो जाओ फिर। शुक्रिया। अच्छा बेटा, अगर तू एग्जाम में पास होना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता जी लिख। नवनीत वो टिकट बुक हो गई है। ठीक है। अरे नवनीत, तुमने पूरी कोल्ड ड्रिंक खत्म कर ली। वो प्यास इतनी लगी थी तो मैंने झट से पी ली। सही किया, वैसे भी तुम्हें मार लेके आई थी ना। तुम जाओ रेस्ट कर लो। ये धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है मुझे सब कुछ एकदम से? अरे जहर ने काम करा है। मेरे गले में दर्द कैसे हो रहा है? क्या हुआ नवनीत? मेरा क्या हुआ नवनीत? तुम ठीक हो ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? डॉक्टर को बुलाओ, सांस नहीं ली जा रही मेरे से। नवनीत, पर डॉक्टर का नंबर तेरे पास है ही नहीं। मेरा नवनीत, डॉक्टर को बुलाओ। अरे जब खुद ही मरवाया है तो भला क्यों डॉक्टर को बुलाऊं मैं? दिव्या, नीम साहब, आपने हमसे सब्जी की कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलवाया, हम फंस तो नहीं जाएंगे ना? मैंने कब मिलवाया तुझसे जहर? सब तूने मेरे पति की कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया था। मेरे पति की तूने जान ली है? नहीं नीम साहब, हमने कहा, आपने तुमसे कहा था ये सब करने के लिए। हाँ, लेकिन एक बात याद रखियो, जहर तूने मिलाया मेरे कहने पर, लेकिन अगर तूने किसी के सामने भी अपनी जुबान खोली ना, तो मैं तो 2 मिनट में ना यही करूंगी जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, कि जहर तूने मिलाया है। तुझे पता है, तूने जब जहर मिलाया था ना क्लास के अंदर, तो मैंने तेरी वीडियो बना ली थी। तो जहर मिलाते हुए वीडियो ना मेरे पास में है तेरी। मैं पैसा दे रही हूँ मुंह बंद करने के लिए, तो मुंह बंद कर और चुपचाप से ना ये पूरा शहर छोड़कर कहीं और चली जा, जहां नौकरी करनी वहां कर। अगर तूने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी या किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश करी ना, बेटा तू तो गई, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो वैसे भी बच जाऊंगी, मुझे थोड़ा सा रोना रपड़ा करना है, और उसके बाद में क्या, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मस्त रहने वाली हूँ। ये जिंदगी ना सिर्फ तेरी खराब होगी। नीम साहब, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, बस हमारे ऊपर कोई बात ना आए। बात तब आएगी जब तूने किसी को बताया कि मैंने अपने पति को मारने के लिए तुझे पैसे दिए थे और जहर दिया था। पर नीम साहब, हमको एक बात समझ में नहीं आई, साहब जी तो आपसे कितना प्यार करते हैं, और साहब जी तो पैसे वाली भी हैं, आपको नए नए तोहफे दिलाते रहते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, साहब जी तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं तो साहब जी से प्यार नहीं करती ना। शादी से पहले ना मेरा एक आशिक हुआ करता था, और मेरे घर वाले उससे मेरी शादी नहीं करवा रहे थे, क्योंकि कास्ट सिस्टम वो तो कभी खत्म नहीं होने वाला। फिर मैंने सोचा कि अपने घर वालों के मुताबिक मैं शादी कर लेती हूँ, और वक्त आने पे ना अपने पति को मार दूंगी, और उसके बाद में ना जाकर बोल दूंगी घर वालों से कि आप तो मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से करवा दो। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये चिड़िया तो बहुत पैसे वाली है, और इस चिड़िया को काटते ही ना मेरा तो डबल फायदा होने वाला है। तो बस मैंने इतना तिगड़म लगाया कि मरवाया तुझसे, ताकि ना तू अपना मुंह ना खोल पाए। अब क्या देख रही मेरी शक्ल? जा भाई, लाश को टिकाने के लिए ना कुछ लेके आ। जी मेम साहब। कहीं जा रही है? रोक दे दो मैं। नवनीत, तुम? हाँ मैं जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ। तो तुम्हारी वो जहर वाली कोल्ड ड्रिंक मैंने पी ही नहीं। मतलब मैंने तो तुम्हें ग्लास दिया था ना कोल्ड ड्रिंक का, तुमने तो खत्म कर दिया था ग्लास। तो तुमने वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक गई कहाँ? दिखाता हूँ। वीरू, वीरू, ये क्या? ये रही वो तुम्हारी जहर वाली कोल्ड ड्रिंक। चल क्या रहा है यहाँ पर? नीम साहब, हम बताते हैं सब क्या चल रहा है। साहब जी आपसे इतना प्यार करते हैं, आप पर अपनी जान उठाते हैं, पर आप साहब जी को मारने चली थी। हम ऐसा होते देख नहीं सकते थे, इसलिए आपने जब हमसे कहा कि हम साहब जी की कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला के उन्हें मार दें, तो हमने एक बार में हामी भर दी, क्योंकि हमें पता था कि जिस तरह की आप है ना, अगर हम मना कर देंगे तो आप किसी और से काम कराएंगे, और वो जरूर साहब जी की जान ले लेगा। वो हम उन्हें नहीं देना चाहते थे, इसलिए हमने ये सब नाटक किया, और साहब जी को पहले ही चेतावनी दी थी कि किस तरीके से आपने इसमें जहर मिलाया हुआ है वो इसे ना पिए। तुम्हें क्या लग रहा था कि दिव्या तुम्हारे साथ देगी? दिव्या तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर काम कर रही है, पूरे 10 साल हो चुके हैं दिव्या को, और तुम्हारे साथ शादी हुए सिर्फ 2 साल। तुम्हें ये लग रहा था कि दिव्या तुम्हारे साथ देगी? उसने वफादारी दिखाई, और उसकी वफादारी देखो मैं आज बचा हुआ हूँ। अगर आज दिव्या की जगह कोई और होता तो वो तो लालच में आके तुम्हारा साथ दे देता और मुझे मार देता। और दूसरी ओर वीरू, आज इन दोनों की वजह से मेरी जान बच गई। अगर इनके अलावा कोई और होता ना तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होता। और तुमसे कितना प्यार करता था मैं, और किस चीज की कमी छोड़ रखी थी, और तुम्हारा तो चक्कर भी चल रहा है, और तभी तुमने मेरे साथ शादी कर ली। और शादी सिर्फ इसलिए की ताकि घर वालों की नजर में सिर्फ इतना हो जाए कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और अय्याशियां उस लड़के के साथ करो।